चलिए तो अब डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, स्फेरिकल मिरर्स के हेल्प से आप रे डायग्राम की हेल्प से इमेज अपने आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वन बाय वन हम कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी वो रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला रूल सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। अगर मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है आपके पास, ठीक, और ये बना दी मैंने इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल ये कहता है बच्चों, कोई भी लाइट रे जो आकर इस मिरर से टकराएगी और वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक, एनी लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पास थ्रू द फोकस। कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आप लोग उसको फोकस से पास करा सकते हैं। ठीक, मतलब ये हुआ कि लाइट रे के आने के बारे में आपको पता है, जाने के बारे में आप खुद आगे बना सकते हैं। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि पैरेलल रे आ रही है, उससे आगे का रास्ता आपको ऑलरेडी मालूम है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होगी। यहाँ पर एक स्केल लगाकर ऐसे आप लाइन बना दीजिए। ठीक, याद रहेगा सबके। इसको ऐसे बना दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, फोकस से पास कराइए। ये हो गया इसका आगे का रास्ता। पहला रूल है ये, रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2 इसका अपोजिट है, एनी लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो लाइट रे बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये लाइट रे, आपको पता है कि ये फोकस से होती हुई आ रही। ठीक, एक बार फोकस से पास हो गई, इसके बाद जब भी ये मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद आप आंखें बंद करके, नहीं खोल के, बंद करके तो कुछ और कर दोगे, आंखें खोल के पैरेलल लाइन बना देना। बात समझ में आ गई? ये सेकंड रूल हो गया। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 उस लाइन के लिए है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 2 उस लाइन के लिए जो फोकस से पास होती है। एंड रूल नंबर 3 इज फॉर अ लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है ना, वो लाइट रे जब मिरर से जाकर टकराती है तो उसके लिए नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब मिरर से जाकर 90 डिग्री पर टकराना, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 होते हैं। ठीक, जब नॉर्मल के अलाउंग कोई लाइट रे जाएगी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ये लाइट रे वापस अपने पाथ पर आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि सेंटर से पास होने लाइट रे, सेंटर से पास होने वाली लाइन अलोंग द रेडियस जाएगी, और रेडियस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जब आप बिल्कुल परपेंडिकुलरली कोई शीशा सामने रख देते हैं ना लाइट रे के, तो वो लाइट रे को ऐसे कैसे ही लौटा देता है, अपने पाथ पर लाइट वापस लौट आएगी। ठीक, तो वही केस होगा यहाँ पर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास हो रही है तो ये जैसे गई थी टकराकर वैसे ही अपने रास्ते से वापस लौट कर आ जाएगी। ठीक, ये रूल नंबर 3 याद रहेंगे तीनों बातें। एक रूल नंबर 4 और समझ लो ज़बरदस्ती का, वो भी समझ लो। खैर, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है आपका। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है हमेशा। तो कोई भी लाइट रे जो पोल पर आकर इंसिडेंट होगी तो ये जिस एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। ये रूल नंबर 4 है। तो ये तो वही बात हो गई है ना जो पहले पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसे ज़बरदस्ती का कहा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। याद रहेगी बात। इन चारों रेज की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को लोकेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको जो हम मिरर के सामने प्लेस करेंगे। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। वो सारी की सारी रेज जाकर मिरर से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस एक पॉइंट पर आकर जमा होती हैं। अगर एक ही पॉइंट से निकली है, वही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इमेज। बात समझ में आई? एक बार और सुनो ध्यान से। अगर मैं मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ लाइक दिस,
मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज, ये मैंने कुछ बनाई है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सारी होंगी, इनके बीच का भी सारी स्पेस यहाँ भी ऑक्यूपाइड होगा सब। बहुत सारी रेज सिर्फ एक पॉइंट से, उसके हेड से निकल रही हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ये इनफाइनाइट रेज आकर सब इंसिडेंट होती हैं ऑन दिस मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सब टकराएंगी, सब आकर एक ही पॉइंट पर वापस मिलेगी, कंफर्म है बिल्कुल। और जिस पॉइंट पर जाकर ये वापस मिल जाती है, मान लीजिए ये सारी की सारी टकराने के बाद कहीं भी आकर मिल रही है, यही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इमेज, याद रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है जैद कि इन सारी लाइट रेस के बारे में हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये कौन सी कहाँ से आ रही, कहाँ को जाएगी, क्या पता, सबके बारे में नहीं पता लगा सकते। लेकिन हमें इन चार के बारे में पता है ना? क्यों है, अभी सही कह रहा हूँ? मैंने कहा इससे आने वाली इनफाइनाइट रेज है, सारी की सारी आकर टकराएंगी, टकराने के बाद दोबारा एक पॉइंट पर मिलेंगी, लेकिन सारी रेस का अता पता मालूम नहीं है। आकर टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर पता नहीं कहाँ जाएंगी, कहीं को भी बना दो। लेकिन इन चार रेस के बारे में तो कंफर्म मालूम है ना। ऐसी रेस के बारे में तो कंफर्म मालूम है जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो फोकस से जाएगी ना, और जो फोकस से पास होने वाली है ये तो पैरेलल ही आएगी ना, या फिर जो सेंटर से पास हो रही है ये तो एज इट इज़ लौटेगी, या जो पोल पर आकर टकराएगी तो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन चार के बारे में आप जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन चार में से कोई सी भी दो सेलेक्ट कर लीजिए आप, इन चार में से कोई सी भी दो। एक वो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, इन सब के बीच में कोई ना कोई सी तो ऐसी होगी जो पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, उसको उठा के फोकस से पास करा दूँ। जब इतनी सारी हैं तो उनमें से कोई ना कोई सी तो होगी जो फोकस से पास होगी, उसको उठा के पैरेलल कर दो। दो के बारे में पता चल गया। और ये दो रेज जहाँ पे आके इंटरसेक्ट होंगी ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, कंफर्म है वो जो इनफाइनाइट हज़ारों और लाखों की तादाद में है ना, वो सारी की सारी भी इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी जहाँ पर ये दो मिलेंगी। तो इन दो की हेल्प से हमने लोकेट कर लिया। तीसरी बनानी चाहोगे तीसरी भी वहीं करेगी, लेकिन फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो दो से ही लोकेट कर सकते हैं आप। दो जहाँ पर आकर मिलेंगी वहीं पर आप आंखें खोलकर एक इमेज बना देना, वही पॉइंट ऑफ इमेज कहलाएगी। बाकी सारी रेज भी कंफर्म है वहीं पर आकर मिलेंगी। याद रहेगी बात? ये तरीका होता है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक, कॉनकेव मिरर के लिए आप अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रखें तो वो डिफरेंट टाइप्स की इमेज बनाता है, बहुत वैरायटी ऑफ इमेजेस बनाता है। इनफाइनाइट पर रखें तो अलग टाइप है, पोल पर रखें, फोकस पर रखेंगे तो अलग है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लगेंगे तो अलग है, और इनके बीच में भी वेरिएशन होता है। ठीक, कुल मिलाकर ऐसे 6 डिफरेंट लोकेशंस हैं, ऐसे 6 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर आप अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखकर इस मिरर के सामने वाला पूरा पोर्शन कवर कर सकते हैं। कैसे? देखिए इधर ध्यान से। ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर, और बहुत पीछे चले जाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इधर ये पोल। ठीक, एक चीज़ आप मुझसे सीख लो, मैं भी हमेशा कर रहा हूँ वही काम आपको भी करना। जब कभी भी आप ये एफ सी मार्क करें तो इस बात का खास ध्यान रखें, जितना डिस्टेंस ये रखना है इतना ही ये रखना। एफ जो है सी और पी के ठीक सेंटर पर होना चाहिए, बीच में। ठीक है इक्वल, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा अब। ठीक है, आप इस तरह इस पॉइंट को मार्क करेंगे, स्केल होगा आपके पास, मेरे पास तो है भी नहीं, तो आप स्केल से नाप के रखेंगे। जैसे ये 4 सेंटीमीटर रखना तो ये भी 4 ही रखना। ठीक है, याद रहेगी बात? अब देखो ध्यान से, 6 ऑब्जेक्ट गिनवा रहा हूँ मैं, 6, और उन 6 में पोल से लेकर इनफाइनाइट तक का पूरा रीजन कवर हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से। सबसे पहला डायग्राम जो हम बनाएंगे, हम उस ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे जो इनफाइनाइट पर रखा हुआ होगा फर्स्ट। ठीक, क्या हुआ? इनफाइनाइट के बाद और सेंटर, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं
इस पूरे रीजन के लिए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कॉनकेव मिरर सबकी इमेज एक जैसी बनाता है इस पूरे रीजन के लिए। इस पूरे रीजन के लिए इसका मतलब हम अगर एक रे डायग्राम बना लें तो काफ़ी है, बाकी सबके लिए भी वही बनेगा, उसके जैसा ही बनेगा, तो सबके लिए आप वही बना देंगे। याद रहेगी बात। तो ये जो दूसरे नंबर का है ये सी और इनफाइनाइट के बीच में है, बियॉन्ड सी बट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, जो कि इनफाइनाइट से लेकर सी तक का सारा रीजन कवर करेगा। लेकिन जैसे ही आप सी पर पहुंचेंगे यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इमेज के, इसीलिए इसका डायग्राम हमें अलग बनाना पड़ेगा। ये कहलाएगा हमारा तीसरे नंबर का डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे आएंगे आप, तो ये रीजन सी से एफ तक, इसके लिए भी बता दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखें सबके लिए इमेज एक जैसी बनती है। ठीक है आदिल, तो बहुत सारे बनाने की ज़रूरत नहीं, एक डायग्राम पूरे को कवर करेगा। इसको बोलेंगे डायग्राम नंबर 4, जब ऑब्जेक्ट आप सी और एफ के बीच में रखेंगे। पांचवा डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ये पांचवें नंबर का, इसका डिफरेंट होता डायग्राम। और जब आप फोकस से आगे निकल जाएंगे तो फिर इमेज में वेरिएशन होगा, तो इसका मतलब उसके लिए फिर अलग से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन एफ से लेकर पी तक का पूरा रीजन एक ही डायग्राम से कवर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में इमेज एक ही जैसी बनती है। ठीक है, हाँ भाई। इसमें 3 तो स्पेसिफिक पॉइंट हो गए, कौन कौन से हैं वो? एक तो फोकस, एक सेंटर और इनफाइनाइट, ये तो स्पेसिफिक पॉइंट है। इन पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं ये नहीं हिल सकते, ये अपनी जगह पर एक ही जगह पर रहेंगे। लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं 3, जैसे ये वाला है 6 नंबर वाला, ये पूरी रेंज कवर करता है एफ से पी तक की, कहीं भी रखो आप इमेज इसी तरह की बनेगी। ठीक है, ऐसे सी और एफ के बीच में पूरी रेंज में एक जैसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक, एंड सेम फॉर बियॉन्ड सी, सी के पीछे भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके लिए भी एक जैसी इमेज बनेगी। ठीक है, इतनी बात। चलिए तो फिर बनाते हैं रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, एक ऐसा मिरर जो कर्व्ड इनवर्ड होता है, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, मान लीजिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिड पॉइंट ये कहलाता है पोल। ठीक, क्यों भाई सैफ, इसको बोलेंगे पोल। यहाँ पर पोल के सामने कुछ डिस्टेंस पर इसका फोकस होगा, और फोकस से आगे इतना ही डिस्टेंस अगर और ले लें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये वो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी मार्क किए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि 6 डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, जिनको हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट, देन बियॉन्ड सी, उसके बाद सी पर, देन बिटवीन सी एंड एफ, देन एट एफ, एंड देन फाइनली बिटवीन एफ एंड पी। तो कुल मिलाकर ये 6 डायग्राम बनेंगे। पहला डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट से सिर्फ पैरेलल रेज ही आ सकती है। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारी पैरेलल रेज ले लीजिए इन्फिनिटी से, और पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट कराइए इस मिरर से। ठीक, बनाकर देखते हैं 1-2 पैरेलल रेज। अगर मान लीजिए एक पैरेलल रे है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट से तो सिर्फ पैरेलल रेज ही आ सकती है। ठीक, तो ये अगर मिरर से टकराएगी, कल एक रूल सिखाया था आपको, क्या रूल था अरुषा? रूल ये था कि कोई भी पैरेलल रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। इसको फोकस से पास करा देंगे। वेरी गुड, ये आगे। लेकिन एक रे से कभी डायग्राम नहीं बना करता, कम से कम 2 रेज चाहिए। 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर मिल जाएंगी वही पॉइंट ऑफ इमेज हो जाएगा। तो एक पैरेलल रे और ले लो, नीचे ले लो या बीच में ले लो, यहाँ पर एक रे और ले लेते हैं। तो चलिए एक रे और आ जाएगी, ये आ गई, ये भी पैरेलल है। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी फोकस से पास होगी, और इसके अलावा अगर आप एक आध नीचे भी ले लें तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ whenever we place an object at infinite distance from a concave mirror,
इट विल फॉर्म इट्स इमेज एट फोकस। ठीक, वो इमेज देखने से भी पता चल रहा है, देखकर ही हमें यहाँ से प्रॉपर्टीज निकालनी है। दिस इमेज इज रियल एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कर सकते हैं आप, जो ये बनाता कॉनकेव मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके अलावा साइज बहुत छोटा हो जाएगा, एक पॉइंट पर आकर मिल रही सारी इमेज जो होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है साइज छोटा हो जाना। इमेज का साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज होगी। ठीक, और अगर पोजीशन की बात करें तो उसकी पोजीशन होगी एट फोकस। ये तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। कॉनकेव मिरर के लिए जब भी आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो वो उसकी एक रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा फोकस पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पहला डायग्राम हमने बना लिया, आपने सीख लिया। अब सेकंड बनाते हैं, वन बाय वन एक एक स्टेप आगे आते रहेंगे। अब हमें रखना है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत दूर नहीं, कुछ नपातुला डिस्टेंस होना चाहिए जिसे फाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज योर कॉनकेव मिरर। वही सारी चीज़ें, ये पोल। जब आप ये रे डायग्राम बनाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड सी, ये इस तरह से आपको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं कि ये डिस्टेंस एफ पी और सी एफ ये इक्वल होना चाहिए। स्केल से नाप कर रखिएगा, कल भी बताई थी ये बात। अगर ये 4 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो इसको भी 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप कर रखना। ठीक है, बियॉन्ड सी यहाँ पर बहुत दूर जाकर इनफाइनाइट आ जाएगा कहीं पर। बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखते हैं इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेस चाहिए? 2। वो कौन सी होंगी? उन 4 में से होंगी जो कल सीखी। वैसे आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से निकलती है इनफाइनाइट रेस बहुत सारी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में एक पूरा हुजूम निकलेगा इसके अंदर से। वो सारी की सारी जाकर मिरर से टकराएंगे और वापस आकर एक पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक, सारी रेस का अता पता हमें मालूम नहीं है, लेकिन 2 का तो पता है ना, 2-4 का पता है। कौन कौन सी है वो 2-4? एक तो पैरेलल वाली, इसका पक्का पता है क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जानी है, ऑब्वियस है। ठीक, तो एक तो आप ये ले लीजिए पैरेलल। बहुत सारी जो निकल रही हैं उनमें से कोई एक तो होगी जो पैरेलल जा रही होगी ऐसे सीधी सीधी, बस वही ले लीजिए आप, एक सेलेक्ट कर लीजिए। क्यों भाई रवान, सही कह रहा हूँ? एक रे मैंने ये वाली ले ली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये आगे फोकस से होती हुई। एक और ले लीजिए, ये असलियत में आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा और सही जगह इमेज बनेगी अपने आप। क्या ये इसके हेड से आ रही रे जो पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी। वो आ कहाँ से रही है? चाहे यहीं से बिल्कुल बराबर में से चला दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक और रे चाहिए, एक ले लेता हूँ फोकस से। फोकस से पास होने वाली के बारे में कोई बता सकता है कुछ? इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, उसका उल्टा है। इसको पैरेलल कर दूँ, ये हो गए पैरेलल। दोनों रेज यहाँ पर आकर मिल गए, इसका मतलब बाकी सारी रेज भी यहीं पर मिलेगी। अब कोई बच्चा कहने लगे कि सर इन 2 से क्यों बनाई आपने? वो सेंटर वाली भी तो हमने पढ़ी थी, उससे बना लो, या पोल वाली है उससे बना लो। ठीक, तो बनाओ पोल वाली से। पोल वाली का क्या रूल था? पोल वाली का रूल ये था कि जितने एंगल पर वो पोल पर जाएगी लाइट रे, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इतने एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट कर दो तो ये भी आकर यहीं पर मिलेगी। अगर ये दोनों एंगल आप एग्जैक्टली इक्वल रखेंगे तो जहाँ पर ये 2 मिली है, आप कहो सर सेंटर वाली अगर आप निकालेंगे तो वो सेंटर वाली है, उसके लिए मिरर बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन मिरर आपका जो है यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अगर यहाँ पर मिरर होता तब बना पाते, वो टकरा कर ऐसे कैसी लौटती, वो भी इसी पॉइंट से पास होती। बात समझ में आई? बहरहाल अगर मैं इतनी सारी रेस बनाऊं तो ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड सा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी इसके ऊपर। तो इसलिए आप 2 रे से डायग्राम बनाइए, बाकी सारी रेस कंफर्म है वहीं पर आकर मिलेगी। और जहाँ पर ये रेस मिलती है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इमेज। यहीं पर आप एक इमेज बना दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से। ये ऑब्जेक्ट है,
और ये इमेज। बात समझ में आ गई? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ गिनते हैं वन बाय वन। पहली चीज़ ये बताइए कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज तो वो होती है जो मिरर के पीछे बनती है और उसके अंदर ये जो रेज जैसे एक्चुअल में आकर मीट कर रही है ना, एक्चुअली मीट नहीं करती। देखेंगे आप जब वर्चुअल का वक्त आएगा, आप देखेंगे रेज मीट नहीं कर पाएंगी, हम कितनी भी कोशिश कर लें। ठीक है, ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो ये इमेज रियल है, ये वास्तविक है। इसको आप स्क्रीन लगा के यहाँ पर स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है बात? तो ये रियल इमेज बनेगी और दिख रहा है इन्वर्टेड है, एरो से पता चल रहा है, इसका एरो अप था, इसका डाउन है, मतलब सिर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएंगे इमेज के। ठीक है, तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात, साइज बताइए। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, मतलब पॉइंट साइज नहीं है, बट डिमिनिश्ड है। कंपेयर कर लीजिए आप, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी आ रही है, डिमिनिश्ड बोलेंगे इसको। इमेज विल बी डिमिनिश्ड इन साइज। और थर्ड पॉइंट उसकी पोजीशन के लिए बताइए, इट विल बी बिटवीन सी एंड एफ। अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज हमेशा सी और एफ के बीच में ही बनेगी। इनफाइनाइट वाले के लिए एफ पर बनती है और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं इमेज पीछे खिसकनी शुरू हो जाती है। ठीक, लेकिन रहेगी सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो इसकी पोजीशन रहेगी बिटवीन सी एंड एफ। याद रहेगी बात? ये दो इमेज डायग्राम हो गए। अब थर्ड रे डायग्राम की बात करते हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया हुआ। ठीक, ठीक सी पर। यहाँ पर भी वही दो रे लेंगे और दो रे देखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करती है, और टकराने के बाद जहाँ पर जाकर वो मिलेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, वही पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इमेज। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप लोग। पहली रे, एक रे तो वो ले लेते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो सब में काम कर जाती है। ठीक, ठीक है सर। पहली रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो तो ऐसे आ जाएगी आई थिंक। और आफ्टर रिफ्लेक्शन यू नो दैट इट विल पास थ्रू द फोकस। इसको फोकस से पास करा देते हैं, तो ये कुछ इस मैनर में फोकस से पास होती हुई गुजर जाएगी। ठीक है बात? देखिए ज़रा ध्यान से। एक रे तो हमने वो ले लिए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। एक रे और चाहिए हमें कम से कम। ठीक है, क्यों भाई? अभी एक रे और चाहिए। एक रे ऐसे करते हैं, वो रे ले लेते हैं जो फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है ना। और फिर देखते हैं दोनों कहाँ पर आकर मिलेंगे। तो एक रे और ले लेते हैं जो फोकस से पास होती है। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेगी। ये कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इमेज। ठीक, यहाँ पर एक इमेज बना दीजिए आप इस तरीके से, ये बन गई इमेज। बात समझ में आई? खैर, इसमें देखने में पता चल रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज भी एक बार काउंट कर लेते हैं। जब कभी भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज भी इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है ना। तो एक प्रॉपर्टी तो ये रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड प्रॉपर्टी साइज। अगर आप इसका साइज कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज
बिल्कुल इक्वल होगा। मे बी आपको देखने में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग रहा हो, बट जब आप स्केल से बनाएंगे इसको तो एग्जैक्टली ये इक्वल आएगा, या मिरर से बनाएंगे तब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, जिसको आप लिख सकते हैं सेम साइज। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर पोजीशन। पोजीशन क्या होगी? सी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज सी पर ही बनेगी, तो इसकी इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रहेगी बात? नेक्स्ट डायग्राम नंबर 4। इस बार हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है बिटवीन सी एंड एफ। अब वन स्टेप और आगे आ जाएंगे, वन बाय वन आगे आते जा रहे हैं ना। 3 डायग्राम हम कवर कर चुके हैं। चौथे नंबर में अब हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो सी और एफ के बीच में रखना है। तो एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं इसी टाइप से, ये हो गया। ठीक, इस पर वही सारे पॉइंट्स हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर पोल, थोड़े डिस्टेंस पर एक फोकस, और जितना पोल और फोकस का गैप है इतना ही गैप लेकर एक सेंटर। नाउ दिस टाइम वी हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिए किसी ऑब्जेक्ट को। क्लियर? इसकी इमेज बनाने के लिए भी हमें 2 रेज चाहिए। एक रे वही जो हर बार हम लेते हुए आ रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉमन है, ये हर किसी में काम कर जाती है। तो एक रे तो वही होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है इसका? अभी इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसको फोकस से पास करा दीजिए। एक रे और चाहिए आपको, एक रे फोकस से पास करा लेते हैं। फोकस वाली पैरेलल हो जाती है, तो चलिए एक रे फोकस से पास करा दीजिए। फोकस से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, इसको पैरेलल कर दीजिए। यहां पर आकर इंटरसेक्ट होगी। कुछ इस टाइप की इमेज बनेगी इसकी। बात समझ में आ गई सबके? इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं। पहली चीज़, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। देखने से पता चल रहा है मिरर के सामने बन रही है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से बन रही है, इट मीन्स रियल। और इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। साइज़ अगर आप कंपेयर करें ऑब्जेक्ट के साइज से तो ये इमेज बहुत बड़ी है। ऐसी इमेज को हम कहते हैं बच्चों एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज भी बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। दैट इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर पोजीशन। तो पोजीशन बताइए आप इसकी कहाँ बन रही है? नहीं, इनफाइनाइट तो अभी पीछे है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सी के पीछे। नाउ डायग्राम नंबर 5। इस बार हमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो करना है ठीक फोकस पर। अब एक स्टेप और आगे आ चुके हैं हम। पहले हमने सी और एफ के बीच में रखा था, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधे फोकस पर रख देंगे। ठीक, और देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। इसके लिए भी वही 2 रेज चाहिए हमें कम से कम। एक रे कॉमन जो सब में लिए हमने अब तक, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। इसको आप आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ऐसे पास करा दीजिए और ये ऐसे होती हुई आगे निकल जाएगी। एक रे से डायग्राम नहीं बना करता, एक रे और चाहिए। कौन सी रे ले? इस बार फोकस वाली नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर रखा हुआ है। वो जो पहले हमने ली थी कि फोकस से पास कराई थी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई थी, वो रे इस बार नहीं ले पाएंगे। तो कौन सी रे ले? वो ले प्रिंसिपल पोल वाली, जिस एंगल पर आती है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पोल पर आप इसको इंसिडेंट करा दीजिए और पोल पर ये जितने एंगल पर जाकर टकराएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आई, इतने ही एंगल पर इसको लौटा दीजिए नीचे। इस तरीके से ये आप देखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगी।
और पैरेलल रेज इनफाइनाइट पर मिलती है, ठीक है। सुनो सुनो, इसकी प्रॉपर्टीज भी मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म ब्यूटिफुली विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रहेगी तो ये मिरर के सामने, ठीक। इसके अलावा एनलार्ज्ड है, और लास्ट पॉइंट पोजीशन होगी इसकी एट इनफाइनाइट, ठीक। लास्ट रे डायग्राम और देख लीजिए ध्यान से। कि तब है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन एफ एंड पी। ये लास्ट और 6 नंबर का डायग्राम ध्यान से समझिए। इसमें भी हमें वही 2 रे लेनी है, तो एक रे तो वही ले लेते हैं कॉमन जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। वो रे जो पैरेलल टू, मैं कुछ समझ इधर से, ओए सुन ले, जो मैं बता रहा पहले ये सुन ले। वो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तो एक रे तो हमने ये वाली ले ली है इसके अंदर, इसको फोकस से आप पास करा दीजिए ना, तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी सीधी निकल जाएगी। एक रे हमें और चाहिए। एक रे एक काम करते हैं, वो पोल वाली ले लेते हैं। फोकस इस बार पीछे निकल गया, लेने को ले सकते हैं फोकस से भी, उसका तरीका कुछ और रहेगा। पोल वाली ले लेते हैं, तो वो रे जो पोल पर जाकर इंसिडेंट होती है ये इतने ही एंगल पर निकल जाएगी बाहर। इस बार जो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दोनों रेज मिली हैं, ठीक। इन रेज को आप गौर से देखिए। पिछली बार ये रेज पैरेलल थी, लेकिन इस बार ये पैरेलल नहीं है बल्कि डाइवर्जिंग है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है। अब बताइए कहाँ जाकर मिलेंगे, कहाँ? ये यहाँ पर मिल सकती हैं कहीं पर इनफाइनाइट पर, ये इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलेगी। डाइवर्जिंग रेज इनफाइनाइट पर भी जाकर नहीं मिलती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये इनका बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इनफाइनाइट पर जाकर तो इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इस पोर्शन में इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। ऐसी रेस को हम वर्चुअली मीट कराते हैं। यहाँ से देखने वाले इंसान को ये रेज एक पॉइंट से आती हुई नज़र आएंगी। अगर आप इनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो पीछे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, है ना, और इसकी एक एनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनकर तैयार होगी, ठीक। और यहाँ से देखने वाले को ये इमेज वहीं से आती हुई, ये रेज वहीं से आती हुई अपीयर होंगी। ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और आपने देखा ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है सर। तो इमेज जो इस बार हमारी बन रही है वो होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर इसके साइज़ का कंपैरिजन करें तो ये एनलार्ज्ड इमेज है, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ी है। एनलार्ज्ड एंड पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर। उतार लीजिए इसको।